जय श्री राम। आज की जो विशेष गंभीर चर्चा है आप सभी साथियों के लिए, वो एक विशेष चर्चा ये है कि हम और हमारा राष्ट्र, देश, धर्म, इन सब का जो एक महत्वपूर्ण रोल है, उस सब्जेक्ट पर आज का विषय है। एक नई रचना और नए साथी के साथ आप लोगों तक नई रचना भेज रहा हूँ। श्री राम आदर्श मंच के समस्त उन तमाम साथियों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। नई रचना है कि है राष्ट्रगान के नाम गौरविंद। ये राष्ट्र किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक समीकरण या इन तमाम जो आज के लौकिक दृष्टि पर जो भी कुछ हो रहा है देश के अंदर, उस संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि है राष्ट्र राम के नाम गौरविंद, यह कृष्ण धाम फिर मथुरा होगा। है भारत का त्रिपुंड भाल, है राष्ट्र नाम के राम गौरविंद। ये राष्ट्र हिंदुस्तान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से गौरव प्राप्त कर रहा है, और आज भी कर रहा और कल भी करेगा। ये देश की पहचान अगर हमारे है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से है। यहाँ राजनैतिक लोगों ने अपनी राजनैतिक सत्ता की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए हम तमाम हिंदुस्तानियों को जातीय समीकरण में बांट दिया, लेकिन यही सब हटाने की आवश्यकता है। हम और हमारे देश की गरिमा, स्वाभिमान, जो पहचान है, भगवान श्री राम के नाम से है। इसलिए मैंने ये कहने की कोशिश की है कि है राष्ट्र राम के नाम गौरविंद, यह कृष्ण धाम फिर मथुरा होगा। है भारत का त्रिपुंड भाल, माने मस्तक, है भारत का त्रिपुंड भाल, त्रिनेत्र प्रभु शिव काशी होगा। आज जो काशी को लेकर के तमाम तरह के हमारे बीच के हमारे ही अपने भाई अनावश्यक के प्रश्न खड़ा करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भारत का जो भाल है, जो भारत का जो मस्तक है, वो त्रिपुंडधारी भगवान शिव है। राम अगर गौरव है, भगवान शिव भारत का भाल है, और भगवान कृष्ण भारत का हृदय है। और ये तीन ही हमारी त्रिमूर्तियां हैं। राम देश का गौरव है, भगवान शंकर हमारे भारत का भाल है, यानी मस्तक है, और भगवान कृष्ण हमारा भारत का हृदय है। तो इसलिए है राष्ट्र राम के नाम गौरविंद, यह कृष्ण धाम फिर मथुरा होगा। है भारत का त्रिपुंड भाल, त्रिनेत्र प्रभु शिव काशी होगा। अब आगे ध्यान दे, घर परिवार हो या राज्य राष्ट्र, चाहे हमारा घर परिवार हो चाहे राज्य राष्ट्र हो, करना क्या है? घर परिवार हो या राष्ट्र राज्य, खुद रक्षात्मक प्रहरी बनना होगा। है राष्ट्र राम के नाम गौरविंद, यह कृष्ण धाम फिर मथुरा होगा। अब आगे हम चलते हैं। आज हम लोग क्यों इन सब मर्यादाओं को भूल बैठे कि बंध गए निहित जो स्वार्थों से। आज समाज टुकड़ों में बट करके जो बिखर रही है, उसका मूल कारण है कि बंध गए निहित जो स्वार्थों में, अपनों को पराया कर डाला।
और संगठित शक्ति बट टुकड़ों में, जो हमारी संयुक्त परिवार संगठित रहा करता था और आज वो टुकड़ों में बट गया। जब हमारा राष्ट्र संगठित हो जाए तो विश्व में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आंख उठाकर देखने की कोशिश कर सके। इसलिए कि बंध गए निहित जो स्वार्थों में, अपनों को पराया कर डाला। संगठित शक्ति बट टुकड़ों में, अपमान का घूंट ही पीना होगा। इसलिए अरे घर परिवार हो या राज्य राष्ट्र, खुद रक्षात्मक प्रहरी बनना होगा। इसलिए साथियों, हम संगठित रहें, संयुक्त रहें, सामर्थ्य को संजो करके ही हम शत्रु का सामना कर सकते हैं। इसलिए टुकड़ों में मत बटो। ये जाति टुकड़ों में जो हमें बांटा जा रहा है, इस पर न बटे। हमारा ध्येय सिर्फ एक हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। अगली लाइन में बताता हूं कि घटनाक्रम से इतिहास बने, घटनाक्रम से इतिहास बने, क्या फिर से वही दोहराओगे। बन गए हमी से कई मुल्क, बन गए हमी से कई मुल्क, भूभाग्य भी क्या देना होगा। और घर परिवार हो या राज्य राष्ट्र, खुद रक्षात्मक प्रहरी बनना होगा। ये जो मैंने अभी लाइन कही कि बन गए हमी से कई मुल्क, कल हम पूरे हिंद महासागर में हमारा एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन हमारी उदासीनता या हमारे आपसी संबंधों की खटास के कारण हम टुकड़ों में बट गए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे आसपास जो भी मुल्क आज खड़े हैं, ये सब हमारे ही एक हिस्सा हुआ करते थे, आज ये अलग मुल्क बन गए। आज के जो वर्तमान हालात दिख रहे हैं, अगर यही हालात बने रहे तो हमें ऐसा लगता है कि फिर एक भूभाग इस देश का टुकड़े में बट जाएगा। इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को जरूरत है स्वयं प्रहरी बन करके, एक अच्छी रक्षात्मक दृष्टि से रह करके इस देश और धर्म की स्वयं सुरक्षा करें। अगली लाइन पर ध्यान दें कि भोग विलासी धन के लोलुप, और भोग विलासी धन के लोलुप, सत्ता भोगी बने रहो। इतिहास कभी ना गढ़ा इन्होंने। जितने आज सत्ता के लोलुप बैठे हैं, लंबा कुर्ता, बड़े बड़े भाषण, तमाम चौराहे और नुक्कड़ों में खड़े होकर के जो आज ज्ञान दे रहे हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि देश की आज़ादी से लेकर के पीछे के तमाम किसी समय के कालखंडों में जो इस देश ने युद्ध लड़े, उनमें शायद आपके परिवार के किसी व्यक्ति का कुर्ता नहीं फटा होगा, लेकिन आज राजनीतिक सत्ता सुख के खातिर केवल ज्ञान बांट करके और हिंदुत्व को टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि भोग विलासी धन के लोलुप, सत्ता भोगी बने रहो। इतिहास कभी ना गढ़े इन्होंने, फिर चंद्रशेखर सबको बनना होगा। आज हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा को चंद्रशेखर बनना होगा। इस अपनी माँ वसुंधरा स्वाभिमान, सम्मान और गरिमा के लिए जब तक इस माँ भारती का प्रत्येक बेटा चंद्रशेखर नहीं बनेगा, तब तक इस देश की अस्मिता को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यदि एकजुट होते राणा के संग। अब पुराने इतिहास को मैं अब एक एक दो लाइनों से मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि जिस समय हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप
अकबर से अकेले लोहा ले रहा था, उस समय अगर हमारे देश के तमाम ऐशो और आराम सुख साधन को त्याग करके अगर राणा के संग खड़े हो जाते तो आज इस मुल्क में ये जहमत न उठानी पड़ती कि यदि एकजुट होते राणा के संग, हर पृथ्वीराज संग सब हो जाते। यदि खून संगठित हो जाए देश का, आज भी राणा के साथ अगर देश खड़ा हो जाता तो आज ये दर्द न झेलना पड़ता। पृथ्वीराज चौहान के साथ अगर हमारा हिंदुस्तान अकेला खड़ा हो जाता तो आज ये दंश न झेलना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद फिर मैं कह रहा हूं कि यदि खून संगठित हो जाए देश का, तो नहीं वीर भगत सिंह खोना होगा। इस समय 1947 की जंग में वीर भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर झुलाया जा रहा था। उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला वो पूरा समाज अगर एकजुट हो जाता तो आज वीर भगत सिंह हमारे बीच में जिंदा होता। तो इतिहास सिखाता है हम सबको, नेतृत्व नहीं रस भोगी हो। आज सीखो, हमारा जो नेतृत्व कर रहा है वो रस भोगी, ऐशो आराम और अय्यास नहीं होना चाहिए। कि इतिहास सिखाता है हम सबको, नेतृत्व नहीं रस भोगी हो राष्ट्र धर्म मानवता पर वल्लभ पटेल ही बनना होगा। है राष्ट्र राम के नाम गौरविंद, यह कृष्ण धाम फिर मथुरा होगा। है भारत का त्रिपुंड भाल, त्रिनेत्र प्रभु शिव काशी होगा। और हर घर परिवार हो या राज्य राष्ट्र, खुद रक्षात्मक प्रहरी बनना होगा। इसलिए हमारे देश के तमाम युवा साथी, आप सभी लोगों से सविनम्र आग्रह है कि हम किसी भी दुराग्रह में न पड़ करके इन राजनीतिक नेताओं के लॉलीपॉप जो हमें दिया जा रहा है, इन पर न फंस करके केवल देश की एकता और अखंडता के प्रति सजग रहें। हम स्वयं ये जाने कि हम क्या हैं, कौन हैं और इस धरती पर जन्म लेने का हमारा कारण क्या है। राजनीतिक परिदृश्य केवल आपको दिग्भ्रमित करेगा, आपस में विवाद कराएगा, लड़ाएगा और हमें विखंडित करके हमारी सामर्थ्य को कमजोर करेगा। इसलिए तमाम अपने जानने और समझने वाले लोगों से निवेदन है कि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम सब बरकरार रखें, एकजुटता के साथ एक साथ रहें, जाति टुकड़ों में ना बटें, इन राजनीतिक लुटेरों के फंसावे में ना आए। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मकसद हो कि आवाज़ दो, हम एक हैं। जय श्री राम के जय घोष के साथ हम आप सवेरा शुरू करें और शाम को सोते वक्त जय श्री राम के जय घोष के साथ परमात्मा के चरणों पर नमन करते हुए हम सभी एक देश के हैं, एक हैं। बस इस भावना के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और हमारे साथ प्रयागराज की पावन भूमि से हमारे अजीज मित्र भाई आनंद जी की आज उपस्थिति है। मैं आनंद जी से भी यही निवेदन करता हूँ कि प्रयास हम आप सबका यही रहे कि देश के एकता और अखंडता के काम में हम अगर कुछ भी सहयोग कर सकते हैं तो यही हमारी जन्म की सार्थकता होगी। इसी के साथ जय श्री राम।